और एक है केयरलेस, परवाह नहीं करना, और एक है केयरलेस होना। परवाह नहीं करना लेकिन केयरलेस नहीं चलता। बाबा कहते केयरफुल पूरा। तो जितना जो केयरफुल स्वयं के प्रति होगा उतना वो केयर फ्री। परवाह नहीं करना, केयर फ्री होना है, केयरलेस नहीं होना है। चलिए बाबा के शब्द में सुनेंगे। 4:10। मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा है। ये शरीर, ये हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ भी नहीं सकेंगे अगर आत्मा का साक्षात्कार हो भी जाए। अच्छा, प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? अगर गर्भ जेल की सजाओं से छूटना है तो कौन सी श्रीमत का पालन करना है? निरंतर बाप की याद रख। बाप की याद। अच्छा, नष्ट। हाँ, बाबा कहते बाप की श्रीमत है बच्चे नष्ट मोहा पर। एक बाप, दूसरा न कोई, सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए। जेल बर्ड जो बार बार जेल में जाता है ना, उसको फिर जेल बर्ड कहते हैं। अब आप आए उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि ये तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवता का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते ही नहीं है। बाप परम पिता अथवा रचता कोई नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं परम पिता परमात्मा, वो पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परम पिता परमात्मा को। तो इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह परम पिता परमात्मा है, पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी है कि ये सतयुग में थे, राम सीता त्रेता में थे। तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना। हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी है। ये थोड़ी सी बात कोई की भी बुद्धि में नहीं आती। मैं आत्मा अगर कहा, इतना तो बिलीव करते ही है ना, आत्मा आत्मा वर्ड सुना। तो आत्मा कैसी है? निराकार। तो उसका पिता कैसे होगा? निराकार। पर भगवान वर्ड पिता को कहते हैं ना, आत्मा के पिता मतलब गॉड फादर। तो जब आत्मा निराकार है तो पिता कैसे साकार हो सकता है? तो कोई भी साकारी मनुष्य कैसे पिता हो सकता है? तो ये कोई की भी बुद्धि में नहीं आती। वो तुम्हारा बेहद का बाप रचेता है। पुकारते तो मात पिता, आपके हम बनते तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते। किन द्वारा? विवेक भाई,
इन द्वारा बैठ समझाते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा। मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ। ये भी समझ जाते हैं। आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है। अच्छा, फिर क्यों कहते अहम आत्मा? देखने से ही बिलीव करते हैं ना, देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं? और कई बार, कितने शुरू में तो यही आर्ग्यू करते हैं ना, क्या प्रूफ है? दिखाई तो देता नहीं, तो क्या प्रूफ है, कैसे बताते हो, क्या प्रूफ है? हवा नहीं दिखती है। हाँ, कौन नो मोर बोलते हैं? अच्छा, सब शरीर छोड़ता है, शरीर सामने है, इसलिए तब, इसलिए वो फिर लास्ट में आत्मा समझते। ये ठीक है, अभी प्रूव्ड है कि आत्मा नहीं है, ये है ना। तो कितने सारे प्रूफ है, कितने सारी चीजें नहीं दिखती है, बिलीव करते हैं ना। हवा दिखती है, तो अगर ऐसी आ रही है तो इसको हवा कहते, कहाँ दिखती है? थोड़ा सा भी कुछ दिखता नहीं है, पर महसूस होता है ना। जो चीज महसूस होती है उसका नाम दिया जाता है। अब वो उसके लैटिन वर्ड में जाएंगे, लैटिन डिक्शनरी में जाएंगे, तो बाबा कहते हैं अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। महान आत्मा पुण्यात्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है, शरीर विनाशी, आत्मा विनाशी है। उस परम पिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा फिर इतना तो कहते ही है, आग नहीं जला सकती है, नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम छिंदती पावक, आग भी जला नहीं सकती, शस्त्र भी काट नहीं सकते, आत्मा विनाशी है। परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिवान समझ ही नहीं सकते, माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता। ये आत्मा विनाशी, ये फील करना, ये बुद्धि तक नॉलेज है। वो बहन का बताया ना, साउथ अफ्रीका की, वो आया तलवार लेके, चाकू लेके, जैसे ही संकल्प आया कि मैं आत्मा तो विनाशी हूँ, शरीर का विनाश है, पूछा था उसको, बोला बहुत समय से विदेशों में बीइंग बीइंग की बहुत प्रैक्टिस है, आत्मा, कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए ये बार बार ये वाला पुरुषार्थ की आत्मा निकली अलग, शरीर अलग, ये ये भी फील करने का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। मतलब उस समय ये नहीं कि रक्षा वो तो होगी, अंडरस्टूड है, लेकिन एक पैनिक होने से नॉर्मल भी कितने रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं, पैनिक होता ही। और उस समय पैनिक नहीं हुआ, फिर क्या करना है वो क्लियर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है, तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में बाप बदलता जाता है ना, तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो आत्मा निश्चय? आत्मा बोल रही है, आत्मा के डिसीजंस चलते हैं, संकल्प किया फिर इधर आए, कि इधर आने के बाद संकल्प चला कि सेंटर जाना है, पहले संकल्प हुआ तो आत्मा ड्राइव करके लेकर आई कार को इधर, तो सारा कार्य आत्मा कर रही है। फिर तुम आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? फिर भाग्य, क्या कनेक्शन है? जब आत्मा ही नहीं है तो भाग्य वाला कंसेप्ट भी तो नहीं होगा। और जब भाग्य का कंसेप्ट नहीं, तो जो भी आत्मा जन्मेगी सारों को इक्वली मिलना चाहिए,
किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी के वो उस घर में जाके जन्म लेना है, वो डिसीजन भी किस बात से है? जब आत्मा ही नहीं है तो सारे एक्यूरेट फैमिलीज होनी चाहिए, सब घर एक ही जैसा होना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही कंसेप्ट ही नहीं है आत्मा का। फिर ये डिस्पैरिटी क्यों है, कोई गरीब कोई अमीर, ये इनइक्वालिटी क्यों है? भगवान थोड़ी ऐसा करेगा, फादर है। एक बंटवारा भी होता है तो फादर क्या करता है? 60% 50% चलता है क्या ऐसे? चार बेटे हैं, कितना भी कोई खराब बेटा है, लॉ ही नहीं कहता कि तुम बंटवारे में 30-40% करो, बंटवारा भी इक्वल करना पड़ता। तो भगवान पिता ऐसे क्यों बंटवारा करेगा, इसको रिच इसको फैम पुअर? भगवान का रोल है नहीं, आत्मा है नहीं, तो फिर ये सब क्या है? कितने सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हो जाते हैं, और मतलब एक कंफ्यूजन ही लाइफ का रहता है, क्योंकि आत्मा ही क्लियर हो जाएंगे ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं, अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ ही नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं है, बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। कहते हैं भगवान तो बाप हुआ ना, तुमको दो बाप है ना, एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी विनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी शरीर आत्माओं का अविनाशी बाप। सिंपल। तुम गाते हो तुम मात पिता को याद करते हो तो जरूर वो आया होगा ना। फिर कहते भी है तुम मात पिता, कितना फेमस सॉन्ग है, कितने सारे अलग अलग वर्जन्स हैं इस बात के लिए। तो उनको याद करते हो तो जरूर वो आया होगा ना, जो कभी आता ही नहीं है। जैसे सपोज कोई सेंटर पे आता ही नहीं कभी, उनको फिर मिस भी तो नहीं करते ना, याद भी क्यों करेंगे, क्योंकि आता ही नहीं है, कितना भी कुछ कह दो। तो जो आता है उनको याद किया जाता है, तो परमात्मा को याद करते मतलब जरूर आया होगा ना, तभी तो याद करते। तो जरूरी अब आया होगा। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भी भारत में ही था ना। मनुष्य समझते ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। अरे देखो, ऊपर स्वर्ग क्यों नहीं हो सकता? सारी एक्टिविटी तो ऊपर बताते, हवा वो क्या बोलते हैं, आकाश में लड़ाइयाँ हो रही है आकाश में, स्वर्ग मतलब ये ऊपर क्यों नहीं हो सकता? सब बहुत पोखरे अच्छे लॉजिक बताई बाबा ने। बताओ, जिनके लॉजिकल माइंड है वो बताए। सब पोखरे है धरती पोखरे पोख सब अच्छा खड़े होने, हाँ वो उनके वो क्या बोलते हैं, जल गमन सिद्धि होती है, वायु गमन सिद्धि है, देवता है ना। हाँ, बाबा कहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, कलयुग तो नीचे है ना, देवता के लिए बोलते ऊपर है। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, गांधी जी का सबसे ज्यादा यादगार कहाँ है, जहाँ उनकी एक्टिविटी सेंटर रही है, दिल्ली में है, पोरबंदर में है। तो जहां उन अगर यादगार है, इसका मतलब यहाँ काम किया होगा ना, ऊपर कहाँ यादगार है उनके? मंदिर है ऊपर कोई आकाश में? हाँ वो ठीक है, ऐसे होगा। हाँ, तो यादगार फिर ऊपर नहीं नीचे नहीं होने चाहिए ना, ऊपर ही होने चाहिए। जहाँ एक्टिविटी सेंटर रही है किसी की, वहीं यादगार होंगे। यादगार नीचे, वो ऊपर, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर वो कहते हैं कि इधर आए थे लीला करने, वो जो भी मनुष्य लोक में इधर उधर ये लीला किया, जिसके कारण फिर यादगार यहाँ है। तो फिर यादगार यहाँ है,
तो यहाँ ही रहे हैं ना, उसकी भी वैल्यू है ना, वहां रहने की क्या वैल्यू है? गांधी जी की वैल्यू क्या है? दिल्ली में उन्होंने ये किया, 2 अक्टूबर, मतलब जो जो ये सब यादगार इधर के है ना, तो इधर एक्टिविटी की है ना, तो एक्टिविटी जहाँ की उसकी वैल्यू है। रहे तुम कहीं भी हो, तो मनुष्य समझते ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मण देखो, यहाँ दिल्ली में और पोरबंदर में किसकी ज्यादा इम्पोर्ट वैल्यू है? गांधी जी का। दिल्ली में कितने सारे कार्य किए, और चलो पोरबंदर में ठीक है जन्म स्थान, लेकिन वहां कुछ कार्य नहीं हुआ। खैर उन्होंने तो वहां थोड़ा बहुत किया भी। वैसे अगर वहां कोई कार्य नहीं हुआ है, कार्य सारा इधर हुआ है, तो उसके वैल्यू, रिस्पेक्ट, पूजा सब कुछ कहाँ होगा? इधर ही हो रहा है ना ज्यादा। तो फिर ऊपर में क्यों याद करना है देवी देवताओं को? सारा कार्य तो उन्होंने असुरों को इधर मारा, ये जो भी लीलाएं बताई हुई है यहाँ का ही है। तो ये मेन हो गया ना फिर तो अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। ये देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, अदर कुमार कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। देलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना? देलवाड़ा क्या नाम? दिलवाड़ा क्या, क्या मीनिंग है? दिल लेने वाला, दिल वालों, वो भी ठीक है। दिल लेने वाला, जो सबकी दिल ले सकता है। ये आदि देव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। ये भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को। वह ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। ये मंदिर कब बना, क्यों बना, किनों का यह यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की कितने सारे नाम है ना, कितने सारे देवियां। मुखिया माता, नया नाम ने सुना। राजस्थान में पता नहीं कितने देवियां है। साउथ में कितनी सारी देवियां, कितने ऐसे नाम ही नहीं पता साउथ के। नॉर्थ साइड में देखो, हाँ, वो तो चलो फेमस है, बाकी कितने छोटे छोटे ऐसे। कुल देवी भी है, वो एक अलग है, बट ऐसे भी मंदिर है, वो बोली करते हैं वहां जाके फिर कुछ करते हैं। कितने सारे ऐसे हैं साउथ में। नॉर्थ में मनसा देवी, मतलब उस एरिया में बहुत फेमस। वैसे नहीं उतना नाम है। तो ये सब किसके यादगार है? किसके यादगार है? बाबा के अरे बच्चों की, जब बहनों की, एज पर बहनों की। जहां जहां सेवा की है वहां यादगार बने। तो दिलवाड़ा नाम का भी कोई, सॉरी, तो किन्हों का ये यादगार है? अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा देवी। पूरे विश्व अन्नपूर्णा देवी। इसकी भी स्टोरी सुनी है? मतलब इसका वैसे तो स्टोरी नहीं, लेकिन वो ऐसे बताते हैं कि वो भी एग्जैक्ट इनकी स्टोरी तो नहीं, लेकिन ये एक माता थी, उस बेटे के लिए बना रही थी। इतने में वो आया, कोई वो, उसका गेस्ट, कोई अतिथि आ गया, कोई कजन, मतलब भाई का बेटा ऐसे कुछ। तो उसको हाँ तो बोल दिया, बोला अच्छा तुम फ्रेश होके आओ। तो जैसे ही उसने हाँ बोला, तो बताते हैं अन्नपूर्णा देवी ना उसके वहां उसका खाना डाल रही है। फिर उसको लगा अरे क्या है, ये जबरदस्ती आ जाते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊं, उसको बोल दूंगी कि तुम दूसरी जगह चले जाओ, कि नहीं पॉसिबल है ऐसे ही कुछ। तो जैसे ही उसको वो संकल्प आया, तो वो के बताते हैं अन्नपूर्णा देवी वो जो डाला था ना वो निकाल रहे हैं। स्टोरी है। मतलब कहने का भाव कि हर कोई अपना भाग्य का खाता है।
ये भाव है। तो कौन सी देवी अन्न की पूर्ति करती है तुम जानते हो? भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही 90 वर्ष पहले 10-12 आने मण अनाज मिलता था। है ऐसा? 10-12 आने, हाँ, हमने लिया है। एक मण अनाज हमने मिलता था। हमने तो उससे हमने पहले कितनी सस्ताई होगी? जो भी कितने, 1 रुपया में 1 किलो घी था ना, ऐसे जमाना। हाँ, हमने आने खाया है। हमने खाया है। 10 आने का 1 किलो शुगर, 10 आने का है। खाया कौन है। है हमारे? प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। क्या बोला? बिल्कुल बस सही हाँ, बोल रहे बाबा। क्या आना? बिल्कुल सही है। हमने खुद परचेज एक किया है। दीदी 9 आना महीने की फीस में हम लोग पढ़ेंगे। 9 आना। हाँ, 1 रुपए में 1 रुपए में, तो और बहुत सारा सामान आता था, बोरा भर ये के आता देखिए, तो ये कितने साल, 80 ईयर्स पहले की बात है। तो था। मतलब 75, जो भी 78। हाँ, ये देखो 60-70, मतलब 190 ईयर्स में जो कलयुग एस्केलेट हुआ है। तो बाबा कहते 80-90, अब क्या क्या कनेक्ट करना है? 80-90 साल वर्ष पहले 10-12 आने मण, एक मण मतलब क्विंटल ना, 40 kg। 40 शेर, एक मन 40 शेर होता 40 है। केजी, 40 एक 40 आने में केजी, क्विंटल में एक 120 आता है। आने में 40। 40 अच्छा, उस समय। तो 10-12 आने में 40 किलो। स्वर्ग तो था ही, फिर तो क्या था? स्वर्ग ही था। हाँ, तनख्वाह भी कम होती थी। तो उससे पहले कितनी, मतलब सस्ताई की। तनख्वाह तो देखो, प्रोपोर्शन वैसा ही है ना, तनख्वाह ज्यादा है, तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, मतलब ये तो कलयुग एंड में ये हालत थी, सतयुग में। परंतु ये कोई समझते ही नहीं है। बाप आप कर तुम बच्चों को, तुम आत्माओं को पढ़ाते, आत्मा इन कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ये आंखें मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते मैं निराकार भी शरीर का आधार लेता हूँ, मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्य ने बहुत नाम रखे, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम है, शिव। शिवाय नमः। देखो, हमेशा शिवाय नमः बोलते हैं। एक वैसे नाम बेशक बहुत है, बाबुलनाथ, सोमनाथ, ज्ञानेश्वर, कितने सारे, पर जो पॉपुलर है, जिसके मंत्र बनते हैं, वो ओम नमो शिवाय, शिवाय नमः, ऐसे ही बोला जाता है। तो मेरा एक ही नाम है, शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए हैं, उनको 2500 वर्ष हुए हैं। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठीक कर भीतर में डाल दिया है। अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापस ले जाने आया हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बॉम्ब्स बने हुए हैं, तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। सतयुग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। ये लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। यह है प्रजापिता, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस संसार में। स्वर्ग होने के लिए, स्वर्ग की फीलिंग के लिए पॉपुलेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पॉपुलेशन है, वो कम चाहिए। और कम के लिए ऐसे तो नहीं ना छटाई कर सकता है, पहले ऊपर भेजेगा, युक्ति से करना होता है ना। अगर जैसे कहीं मीटिंग भी होती है दूसरे में, तो पहले एक जगह कंप्लीट करने होते हैं, फिर ऑटोमेटिक बोलते हैं भाई जितने जो जो मीटिंग में रहने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक एक कंप्लीट होगा, तो फिर वो
उतने ही बचेंगे। तो लड़ाई भी जरूरी है, अर्थक्वेक आदि भी होगी। यह है प्रजापिता, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव, हम उनके पौत्रे पौत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है ही विशेष पति दुनिया, सत्युग है वाइसलेस दुनिया, वहां विकार विष होता ही नहीं। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है ही सुखदाम। यहाँ तो कितना दुख है। सब जगह सत्य में, हर चीज में एक बैलेंस्ड एक्यूरेसी। बच्चा भी एक, प्रॉपर्टी का कोई झंझट नहीं, पटवारी का कोई स्टाइल नहीं। तो यहाँ तो कितना दुख है। गीता, परंतु ये कोई बात जानते ही नहीं है। गीता सुनाते, श्रीमद् भगवत गीता भगवान वाच। अच्छा, भगवान कौन है? कह देते श्री कृष्ण। अरे वो तो छोटा बच्चा है, वो कैसे आएगा? वो कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पति दुनिया थोड़ी ही है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। ये ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। साउंड ठीक लग रहा है? तो ये ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। अच्छा, इनकी समाप्ति कब होगी? ये ज्ञान की समाप्ति कब होगी? क्या रोज रोज मुरली सुनना, रोज रोज अमृत वेले, फिर रोज रोज पुरुषार्थ होमवर्क। अच्छा, करेंगे क्या? ये सेवा, फिर ज्ञान सुनाना, क्या रोज 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 अच्छा लगता है? बाबा कहते ये कब कंप्लीट होगा? तो जरूरत नहीं है ना समाप्ति हो। मौज की जीवन है तब क्यों संकल्प चले। हाँ, दूसरी आत्माएं जो मौज में नहीं है उनके लिए सोच संकल्प चल सकता है। तो इनकी समाप्ति कब होगी इस ज्ञान यज्ञ की? इस ज्ञान ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टॉप हो जाएगा? नहीं जब बताए हम पहले। नष्ट मोहा हो जाएंगे। नहीं बताए कब होगा? 2036 में। बोलो बोलो, शरद भाई, विवेक भाई, सब बताओ, बिंद्रा भाई। सत्युग आएगा, हाँ, तो मतलब वो राइट है। कब? उसके सिम्टम्स आप तैयार हो जाओगे, हम सब तैयार हो जाएंगे तब। बाबा कहते हैं और बताओ। ये ज्ञान यज्ञ यज्ञ है। अब उस अकॉर्डिंग समझो। उसमें जब यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते, बचा कुचा, है ना, यज्ञ में। तो जब पूरे दुनिया सब आत्माओं का स्वाहा हो जाए, ये है वो यज्ञ। तो ये यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए परमात्मा शिव के लिए महाकाल वर्ड यूज किया। इसका ये फंक्शन था संगम युग का। तो ये यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। बाप कहते मैं कालों का काल सबको लेने आया हूं, तुमको पढ़ा रहा हूं कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र है सदा दुर्भाग्यशाली, सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। यह फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं क्या हो जाता है, फुल नशे में। यहाँ फिर सेम 9 to 10, सेम 10 to 11। बाबा को भी पता है। तो वहां घर जाते सब खलास हो जाता है, जैसे गर्भ जल में अंजाम कराते। देखो, एक 24 घंटे में ही फर्क आ जाए। अगर अगर बाबा ऑल्टरनेट डे मुरली रखे तो ऑल्टरनेट डे सफाइया वालों को बुलाया करो,
मेड को रोज नहीं बुलाया करो, ऑल्टरनेट डे आता है, रोज सफाई की जरूरत नहीं, रोज बर्तन की जरूरत नहीं, चलेगा? रोज स्नान की जरूरत नहीं, ऑल्टरनेट डे। तो इसी तरह आत्मा की भी तो सफाई चाहिए ना, रेगुलर। तो यहाँ आते तो अच्छी रीति समझते हैं, तो घर जाते सब खलास हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में अंजाम कराते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना, यही होते हैं ना जेल बर्ड, जो बार बार जेल जाते हैं। इसलिए बार बार जाते हैं क्योंकि जब निकलते हैं उस समय सब बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसे, फिर वापस जाकर बाहर रॉन्ग कर्म करते हैं, फिर जेल में आते हैं। तो अब ये स्टैंडर्ड, ये वाला जो रियलिटी है, ये इवन शास्त्रों में बताते हैं कि गर्भ में हर आत्मा कितना पुकारती है, भगवान निकालो निकालो, अब मैं पाप नहीं करूंगा। बाबा भी बोलता है, बाहर निकलते फिर पाप करने लग पड़ते हैं। इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब जेल बर्ड्स है, घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाए खाते हैं। और उस समय की जो स्थिति है आत्मा की, कंप्लीट जागरूक। क्यों? क्योंकि सब पूरे जन्मों का, जिसके जितने भी जन्म है सारों का पता है उसको, मैंने कब कब क्या क्या किया। सोल कॉन्शियसनेस में ना, आत्मा ही कर रही है ना सब कुछ। जो भी किसी का कोई आता है तो अपना मूड चेंज कर लेती है, किसी के लिए बहुत पार्शियल, ये सब सोल करती है। सारा कुछ आत्मा को पता है। और फिर ऊपर से वो जो प्रॉब्लम हो रही है आत्मा को, अगर कोई ऐसी रॉन्ग फीलिंग्स का वाला वातावरण है, कोई कुछ गलत सोच रहा है, अरे क्या पता नहीं क्या जन्मेगा लड़की, मतलब अगर वो सारी फीलिंग्स घर वालों की है, वो भी वो कैच कर रही है, प्लस फिर बाकी जो शरीर में खा रहा है जा रहा है वो तो उसको लग ही रहा है। तो ऐसी स्थिति उस आत्मा की है और समझ पूरा आ रहा है, कर कुछ नहीं सकती है। ये वाली जो स्थिति है उसको जेल कहते हैं। तो सत्युग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं, अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्ट मोहा बनो। गाते हैं ना, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। ये कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसलिए शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो बेहद के बाप द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है। तो ये बातें समझने की है ना। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें हम क्यों रोए पीटे, उसका पार्ट है। हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाए। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं। कौन से देवियों के नाम बाबा कह रहे हैं? तुम्हारे ही नाम है। कौन कौन से नाम है हमारे, जो फेमस हमारे नाम है वो बताओ। शीतला माता, शीतला माता, देखो, और दुर्गा, दुर्गा, हम्म, कात्यायनी, अच्छा वो भी फेमस है। कात्यायनी, हाँ, लक्ष्मी, नैना देवी, सरस्वती, भाइयों के नहीं नाम? नैना देवी, मनसा देवी, मनसा देवी, मठिया मनसा देवी, देवी, नैना देवी, मठिया देवी, देविया ज्वाला देविया देवी, के सब। श्री ज्वाला कृष्ण, देवी। बजरंग बली, गणेश, अरे लेटेस्ट गणेश, गणेश, कितने सारे नाम है। हाँ, बहुत सारे नाम है फेमस पॉपुलर, जो ज्यादा है ये। पर संगम युग देवियां ज्यादा रही ना। हर क्लास में हम देखते हैं बहनें ज्यादा होती है, समर्पित कौन, बहनें ज्यादा हुई।
हाँ, भाई को बाबा कहते हैं। हाँ, भाई का नाम है, पांडव। भाइयों को बाबा क्या कहते हैं? पांडव। गार्ड। बहने गाइड, भाई गार्ड, बाबा हमेशा कहते हैं। तो तुम्हारे नाम गाए हुए हैं अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली ऐसी कोई भयानक शक्ल वाली या गणेश सूंड वाला थोड़ी होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब आप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसे बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा को भी भूल गए हैं। जिसका मंदिर बना हुआ है, अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे मतलब कब, आपकी क्या डेट्स है, क्या कब विनाश होगा? तो क्या बोलते बाबा, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, पढ़ो तो सही। महाभारत तो लड़ाई, महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद इस स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं, इसलिए वंदे मातरम गाते हैं ना, पावन की वंदना की जाती है। वंदे मातरम, वंदे पितरम नहीं होता है। माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोले, वो माताएं वंदनीय है, तो पावन की वंदना की जाती है। अच्छा, माताएं दो प्रकार की है, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। है कोई डबल दोनों? रूहानी सोशल वर्कर कितने हैं, कितने हैं? हाँ, हाथ उठाओ ना। अच्छा, जिसका जिस्मानी भी है, जिस्मानी और रूहानी दोनों रोल है, ऐसे है कोई? जिस्मानी, जिस्मानी जो मतलब फिजिकली भी ऐसे सोशल वर्कर हो रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। अदरवाइज भी लौकिक में भी सोशल वर्कर है राजू बहन? कई होते हैं ना, लॉयंस क्लब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ऐसे सोशल वर्क करने वाले जिस्मानी, उसको बाबा कहते हैं जिस्मानी सोशल वर्क। वो है जिस्मानी, जो रियल सोशल वर्कर है, ऐसे नाम वाले नहीं। मैंने कंबल दी फिर वो नाम वाला कंबल, ऐसे है कोई? आप जिस्मानी सोशल वर्कर से कनेक्टेड? अच्छा, तो अब तो अच्छा है, डबल सोशल वर्कर, रूहानी और जिस्मानी। तो माताएं दो प्रकार की है, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़, देखो हम आत्माओं की फीलिंग्स की सेवा करते हैं, वो है शरीर की सेवा करते। एग्जीबिशन में सेवा किया, किसने, आप लोगों ने जो सेवा की, वो तो आए थे ना एक युगल एग्जीबिशन में। तो वो कह रहे मैं कब से ढूंढ रही थी ब्रह्मा कुमारी इसको। वहां सीआर पार्क में रहते, कालका जी में भी गए, नहीं मिला, मतलब पता नहीं उनको मिला ही नहीं सेंटर। तो फिर उस दिन एग्जीबिशन में आए तो फिर वो बोला अच्छा मैं कब से ढूंढ रही थी, और फिर बाद में यहाँ आए कि कोर्स करना है मुझे, ये मतलब जो भी प्रॉब्लम थी शरीर की, तो ये बहुत ऐसे ही है, हमको करना है कोर्स करना। तो देखो, वो एग्जीबिशन किस लिए निमित्त है, भूले भटके वालों को भी तो कैसे किसकी सेवा हो जाती है। फिर वो अभी कोर्स कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप जो स्वर्ग का रचयिता है उनको तो कोई भी नहीं जानते। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान उवाच मन मना भव, मुझे अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है ना। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। ये तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विनाश होंगे और उड़ेंगे, उड़ेंगे, पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता बाप तो सबका एक ही है ना, आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी है।
तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो, पारस बुद्धि बनने, पारस बुद्धि सेंसिबल, समझदार। एक बहन बहुत गुस्सा कर रही थी गुलजार दादी के ऊपर, कुछ बात में जो साथ, कुछ साथ थी, और दादी तुम ऐसी करती हो, ऐसी बहुत पार्शियल करती हो, बहुत कुछ बोली दादी। और आधा घंटा सुना दादी ने, फिर जब गई तो बोली थोड़ी डिस्टर्ब लग रही थी। हर आत्मा जो करती है वो अपना ही एग्जिबिट करती, इसलिए ये है सेंसिबिलिटी, पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि, उसका असर मेरे पर आ जाएगा, सिंपल शब्द है। हाँ मतलब कितना एक्यूरेट है ना, दादी ऐसी हो या नहीं हो, लेकिन वो क्या बता रही है, अपने आप को एग्जिबिट कर रही है। तो ये पारस बुद्धि। तो यहाँ ही तुम तपस्या की थी, तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली, उनका यह मंदिर है ना। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो। कैसे? भारत में हम राजाई स्थापन करते हैं, कैसे? अपने तन मन धन से सेवा करके। हम ही अपने लिए राज्य स्वर्ग कर रहे। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण से रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए देखो बाबा क्या करते हैं, तुम बच्चों का दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश करा, सारी दुनिया बस तुम्हारे लिए, एक्चुअली हमारे लिए कर रहे हैं ना। उन लोगों को तो जिनका जा रहा है उनको तो स्वर्ग का नसीब ही नहीं है। तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश उजाला निकली है, वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से, तो बाप कहते मैं आकर नरक वासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। ये सब बात तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो बच्चे ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। मुझे मिलने वाला है, कंफर्म्ड है, तो पारा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति महान पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों रूहानी को, बाप की, हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को की, नमस्ते। रूहानी माँ पिता बाप हम दादा रूहानी को बच्चों याद की, प्यार, रूहानी नमस्ते, माँ गुड पिता मॉर्निंग। बाप दादा को मीना बाबा, याद प्यारा प्यार, बाबा, नमस्ते। सभी बच्चों को नमस्ते। वाह हम बाबा रूहानी वाह। बच्चों की, रूहानी अच्छा, पहला पॉइंट है जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्तियां बतानी है। वरदान है योग ज्वाला द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करने वाले
विश्व परिवर्तक योग ज्वाला द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति न लगने की अग्नि द्वारा ही अपवित्र अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी कीचड़े को भस्म कर सकते, जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये यादगार अभी का है। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कीचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। ये सब देवियों का कैसे बताते हैं, कितना क्लियर है। अब देवियों का सीजन शुरू हो जाएगा और उसमें विशेष ये बताते हैं, पहले याद किया, कोई भी खड़ग उनको मिलता है ना, उसका पहले का सीन कौन सा होता है? देवियों को खड़ग मिला, वो सारा तलवार मिला, पहले आंखें बंद कर दिए, है ना? ऐसा वो मैंडेटरी है कोई भी अच्छी शक्तियों को यूज करने में। तो ये भी यादगार एक्यूरेट है संगम युग का। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता है। मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता। मनमत अपने ही को जो फील हुआ और दूसरे की फील, दूसरे के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अच्छा, अव्यक्तिशाली 4th नंबर है, नहीं 5th नंबर है। जैसे आजकल ये अपने हर श्रेष्ठ संकल्प को सफल करने व स्वयं को संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है, एक का 1000 गुना मिल जाता है। इसको कहेंगे ट्रस्टी, एक का 1000 गुना मिल जाता है। अच्छा जी।